हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। मैं केएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ केएस ऑटोमेशन का सबसे रफ टफ मॉडल, जो कि है ओलसी प्राइम। सेमी वैल्यू नोट काउंटिंग मशीन है, चारों सेंसर के साथ आती है। तो इसमें आपका हर तरह का नोट, नकली नोट डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ में मैनुअल वैल्यू कैलकुलेशन मिल जाता है, ऐड बैच की फैसिलिटी रहती है, वॉइस का फीचर भी मिल जाता है आपको, ठीक। और ऑटो मैनुअल काउंटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो नए यूजर्स के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। और रफ एंड टफ काफ़ी ड्यूरेबल नोट काउंटिंग मशीन है। चलिए इसके फीचर जानते हैं, क्या क्या फंक्शन है वीडियो के दौरान ही, ताकि वीडियो लेंथी ना बने। मशीन की जानकारी के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्टिंग करते हैं। और चाहे तो हमारी वेबसाइट से भी ये बुक कर सकते हैं, aksautomation.com से भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो ये हमारी मशीन रहने वाली है, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल मशीन है। अब देखेंगे इसमें आपको किट में क्या क्या मिलता है। मैनुअल बुक मिलेगी क्लीनिंग ब्रश के साथ, एंड 1 स्पेयर फ्यूज रहेगा, कवर मिलेगा। अगर आपको मशीन का यूज़ नहीं है तो उसको कवर करके रखें, जब यूज़ है तो हटा दें, ताकि आपका धूल डस्ट से बचेगा। मशीनों में नॉर्मली प्रॉब्लम डस्ट की आती है कि सेंसर होते हैं, एक अप होता है एक नीचे होता है। तो ये 3 सेंसर होते हैं, एक मिडिल में भी होता है। तीनों सेंसर को आपको टाइम टू क्लियर करना चाहिए। एक्सटर्नल डिस्प्ले मिल जाता है, अगर काउंटर टॉप पे लगाना है तो ये सीरियल पोर्ट है, पीछे लग जाएगा। बैक साइड में नहीं यूज है, पर्सनल यूज है, तो आप विदाउट इसके भी वर्क कर सकते हैं। एंड 1 पावर पोर्ट रहेगी। चलिए मशीन को प्लगिंग करते हैं। बैक साइड में आपको एक कंप्यूटर वाली पावर पोर्ट आती है, यही प्लेस करनी होती है, मशीन के साथ मिल जाती है। और यहाँ पे आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले लगाने का ऑप्शन मिला है। बाकी मेन स्विच यहाँ से आप ऑन करेंगे। सभी मशीनों में बैक साइड में ही मेन स्विच होता है। तो ये हमारी मशीन वेलकम मैसेज के साथ स्टार्ट हो गई, यानी कि वॉइस फीचर ऑन था। वॉइस फीचर अगर आप ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है ऑफिस में सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें डिस्टर्बन दूसरों को नहीं बताना हो या डिस्टर्बन ना हो दूसरों को, तो आप वॉइस ऑफ कर सकते हैं। तो वॉइस ऑफ करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए स्टार्ट प्लस वॉइस का ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा जूमिंग करके देख लेते हैं, ठीक। इस बटन को प्रेस करके होल्ड रखेंगे विदिन 2 सेकेंड, वॉइस क्लोज। तो इस तरीके से वॉइस बंद हो जाती है। अब जो भी वर्क होगा साइलेंट ही होगा, कोई स्पीकिंग नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको ऑन करना है दोबारा से वैसे ही प्रेस करेंगे, वॉइस ओपन हो जाएगी। चलिए थोड़ी देर वॉइस ओपन करके काम करते हैं और थोड़ी देर विदाउट वॉइस के। तो हम देखिए, ये मशीन सिंपल बिल काउंटर है, पीसीस में काउंट करती है। ऑटोमेटिक वैल्यू काउंटर अलग चीज़ें होती हैं, वो आपको मेरे चैनल पे होता है, उनकी वीडियो मिल जाएगी। आप चाहते हैं तो विजिट करके देख सकते हैं चैनल पे। इस तरीके से काउंट करेगी। 1000 काउंटिंग स्पीड के साथ आती है, ठीक है। 90 पीसीस वैल्यू बता दी। साथ में आप इसमें वैल्यू कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बस आपको अपने नोटों के अकॉर्डिंग वैल्यू सेट करनी होती है। 500 के नोट हैं, 90 नोट हैं अभी फ़िलहाल। यहाँ मैं वैल्यू सेट कर दूंगा 500 की। 2000, 1000, 500 की वैल्यू सेट हो गई। तो अब देखिए ये आपका टोटल अमाउंट कर देगी जितने भी नोट होंगे। बस ये है कंडीशन कि सेम तरह के नोट होने चाहिए। तो इस तरीके से आपका वैल्यू कैलकुलेशन हो जाएगा, यानी 45,000 रुपीज़ है। सेम इसी तरीके से आप 20 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये हमारे पास 20 के नोट हैं, तो यहाँ मैं वैल्यू सेट कर दूंगा 20। अब देखिए इनको काउंट करके देखते हैं। नोट हमेशा प्रॉपर बराबर करके इस तरीके से स्लाइड पोजीशन में डालने होते हैं। नकली नोट आने पे इस तरीके से डिटेक्शन हो जाएगा, ठीक। स्टार्ट प्लस आगे काउंटिंग के लिए स्टार्ट प्लस करेंगे। तो ये 20 नोट थे, तो ये 20 नोट थे, तो 2000 वैल्यू इसकी बता दी, ठीक। यहाँ पे आपको 100 पीस है और वैल्यू 20 रुपये के नोट है, 100 नोट हुए 2000 वैल्यू हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपको नकली नोट को काउंटिंग में नहीं लेता, क्योंकि वैल्यू फीचर ऑन है। अगर नॉर्मली काउंट करेंगे तो ये पीसीस में काउंट करने वाली मशीन है, तो नकली नोट को भी एक फर्स्ट टाइम काउंटिंग में लेगी। लेकिन जहाँ भी नकली नोट आएगा वहाँ मैसेज जरूर देगी, क्योंकि नकली नोट की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसलिए वैल्यू ऑप्शन में इसकी वैल्यू नहीं दिखाती। लेकिन हम अगर पीसीस में काउंट करते हैं, वैल्यू हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। वैल्यू क्लोज हो गई। अब देखिए यहाँ पे ये जब हमारी काउंटिंग होगी, मशीन नोट आने पे, नकली नोट आने पे रुक जाएगी। सेम उसी तरीके से स्क्रीन रेड हो गया, अलार्म का मैसेज आ रहा है, एरर कोड आ रहा है, मशीन रुक रुक के बीप दे रही है, स्पीकिंग फीचर ने बोल के बताया। ये स्टिकर में लास्ट वाला नोट नकली होगा, इसको साइड करेंगे। काउंटिंग कंप्लीट करते हैं। अभी 101 बताएगा, क्योंकि ये पीसेस में काउंट हो रहा है।
तो पीसीस में क्या हो गया कि 100 नोट हैं और एक आपका फेक था, टोटल 101 पीस पास हुए मशीन में से। तो अब हम दोबारा रीचेकिंग करेंगे तो हमारे को 100 पीस बताएगा, क्योंकि नकली नोट हमने साइड में कर रखा है। आगे के फीचर देखते हैं। अगर हमें इसमें क्या नेक्स्ट फीचर है हमारे पास, अगर काउंट मोड में यूज़ करना हो, जैसे कई बार होता है कंडीशन होती है नोटों के बहुत गले फले नोट आते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर नोटों में सिक्योरिटी फीचर जैसे आपके ये MG लाइन नहीं मिली, पेपर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वाटर मार्क वगैरह ख़राब हो गए हैं, थ्रेड सिक्योरिटी हट गई है, तो उस कंडीशन में नोट मशीन असली नोट को भी रोक देती है और ज़्यादातर आपके 10-20 के नोटों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो उस सिचुएशन में आप ये सारे सेंसर बंद कर सकते हैं। यहाँ की दी गई है UV से UV बंद हुआ, MG से MT एक बार बंद हुआ, दोबारा प्रेस करेंगे तो MG बंद हो जाएगा, IR से IR। DD का ऑप्शन अब बंद कर दिया गया, लेकिन बटन दिया गया है क्योंकि कई देशों में DD का भी अभी काम चलता है। DD हमारे सिल्वर नोटों में के लिए होता था, जो पुराने नोट होते थे, बहुत पुराने 10-20 साल पहले चलते थे। तो मशीन अब काउंट मोड पे आ गई। अभी इसमें नकली नोट भी मैंने डाला है एग्जांपल के लिए। अब देखिए सिर्फ काउंट करेगी, कोई डिटेक्शन नहीं होगा। तो ये टोटल 101 पीस दिखाएगी बिना रुके, ठीक। लेकिन आपको जब भी बड़े नोट काउंट करने हो तो सजेशन है कि आपके सारे सेंसर ऑन होने चाहिए, ताकि आपका नकली नोट मशीन ईजिली रोक ले। इस तरीके से, ठीक। निकाल लेते हैं, साइड करते हैं। अभी भी 101 पीस दिखाएगा, तो रीचेकिंग करेंगे तो हमारा 100 पीस हो जाएगा। अब हम वॉइस फीचर बंद कर देते हैं ताकि साइलेंट मोड पे भी यूज करके देखें थोड़ी देर। वॉइस क्लोज हो गई। अब ये बैच बनाने की सिचुएशन, बैच बनाना हो मतलब जैसे गड्डी में से कुछ नोट निकालने हो हमें, ठीक, या हमें 100 के पैकेट बनाने हैं, तो उसके लिए बैच यूज होता है। तो यहाँ देखिए मैंने जैसे ही बैच दबाया 100 का बैच आया, ठीक है। 100 का बैच डिफ़ॉल्ट आता है क्योंकि 100 की गड्डी बनती है। बाकी आपको किसी भी अमाउंट का बैच बनाना हो तो आप मैनुअली यहाँ पुट कर सकते हैं। जैसे 25 हो गया, 25 नोट निकालने हैं, 40 नोट निकालने, नंबर से आप प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं 5000 के नोट डाल रहा हूँ, 500 के नोट डाल रहा हूँ। 45 पीस हैं, 25 नोट काउंट होंगे, बाकी रुक जाएगी। नेक्स्ट काउंट करेंगे, अगर 25 होंगे तो 25 आएंगे और लास्ट में जो भी बचेगा वो आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में 15 बचे, वो आ गए, ठीक। अभी हमें 100 बनाने हो तो हमें सीधे बैच प्रेस कर देना है, ठीक। बैच ऐसे प्रेस करेंगे, 100 का आ गया। फॉर एग्जांपल मैंने मान लीजिए ये तो पीसीस में काउंट कर दिया, तो यहाँ सारे नोट चल जाएंगे। तो यहाँ देखिए 100 नोट हैं, आगे 20 के, तो 100 नोट 20 वाले ही काउंट होंगे, तो मशीन रुक जाएगी, ठीक। ये 100 का पैकेट अलग हो गया, अब सारे 500 के आएंगे। इस तरीके से आप बैच बना सकते हैं। आगे चलते हैं, बैच को हम करते हैं क्लोज। ऐड फीचर, ऐड क्या कंटिन्यूअस काउंटिंग के लिए होता है। जब हम लगातार काउंट करते हैं तो ऐड कर सकते हैं। वैल्यू फीचर में भी आप यूज कर सकते हैं इसको। जैसे कि अभी मैंने फर्स्ट टाइम काउंट किया तो 90 नोट बताएगा ये। सेकंड टाइम मैं इन्हीं नोटों को दोबारा एग्जांपल के लिए डाल देता हूँ, तो 90 90 180 हो जाएगा। 180 एंड 100 380 हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ ऐड मोड में काम करता है, ठीक। ये कंटिन्यूअस काउंट के लिए हो गया, ठीक। अगर इसी फीचर ऐड को हम वैल्यू के साथ भी यूज कर सकते हैं। जब हमें पता है सारी गड्डियाँ 500 की हैं तो हम वैल्यू भी एक्टिवेट कर सकते हैं 500 की, एंड ऐड फीचर भी एक्टिवेट कर देते हैं साथ में। तो ये हमारा देखिए अब साथ के साथ वैल्यू भी ऐड होती जाएगी। बहुत ही स्मूथ और शानदार काउंटिंग है इस मशीन की, और हैवी ड्यूटी काउंटिंग है, ठीक। इस तरीके से आपका वैल्यू भी कैलकुलेट होता रहेगा और क्या नाम है आपका पीसीस भी। इसकी लिमिट होती है 4 डिजिट का डिस्प्ले होता है, तो 4 डिजिट के नंबर जो होते हैं लास्ट वहाँ तक आपका ऐड यूज होता है। तो ये ऐड हम क्लोज करते हैं, वैल्यू फीचर भी क्लोज करते हैं, वैल्यू प्रेस करके रखेंगे तब क्लोज होगा। अब आ गया लास्ट ऑप्शन मैनुअल और ऑटोमेटिक मोड। अभी आपने देखा यहाँ पे पहले से ऑटो लिखा हुआ आ रहा है। ऑटो क्या होता है, नोट डालते ही आपकी काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। नए यूजर्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद फीचर है मैनुअल, जिनको नोट रखने में शुरुआत में हिचकिचाहट होती है। बाकी आप 4 to 5 डेज लगता है मिनिमम, आपका हाथ सेट हो जाता है, ठीक है। मैनुअल में देखिए आपकी काउंटिंग स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि मैनुअल एक्टिवेट है। तो मैनुअल में आपको मैनुअली स्टार्ट बटन से काउंटिंग स्टार्ट करनी होगी। आई होप वीडियो पूरा क्लियर समझ आ गया हो। हमारी वेबसाइट से AKSautomation.com से जाके आप परचेस कर सकते हैं।
और डायरेक्टली हमें बेस्ट रेट के लिए कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिलेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं केएस ऑटोमेशन से अविनाश सिंह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।